भारत की आज़ादी में जितना योगदान शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, लाल बाल पाल और अन्यों का था, उतना ही योगदान श्री सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाए गए आज़ाद हिंद फौज का भी था। उनके योगदान को आप इस तरह से जान सकते हैं कि आज़ादी के बाद जब 1947 में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री रहा क्लेमेंट एटली पहली बार बंगाल आया तो उससे वहाँ के गवर्नर ने भारत को आज़ादी क्यों दी, ये सवाल किया। तब उसने बताया था कि सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व वाले आज़ाद हिंद फौज ने ब्रिटिशर्स को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था। उनके कारण ही मुंबई के ब्रिटिश नेवी ने विद्रोह कर दिया था और यह बढ़ता ही जा रहा था। अगर यह कुछ दिन और चलता तो उन्हें भारत से कुछ लिए बिना ही जाना पड़ता। यह एक बहुत ही बड़ा बयान था। लेकिन एक समय था जब ब्रिटिशर्स द्वारा इन्हीं आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया था। वह सोच रहे थे कि देश के ये वीर जवान उनसे माफ़ी मांगेंगे, लेकिन सैनिकों की सोच कैसी थी ये हमें एक चिट्ठी से पता चलती है। नवंबर 1945 में INA युद्धबंदियों के शिविर से नायक जसवंत सिंह ने अपने पिता को पत्र लिखा था। इस पत्र को अंग्रेजों ने पकड़ लिया था और जब उन्होंने इसे पढ़ा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। इसमें लिखा था, भगवान ने मुझे फिर से जीवन दिया है और मैं अपना शेष जीवन अपने देश और गरीबों की सेवा में बिताऊंगा। मैं भगवान का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे देश की सेवा करने के लिए ऐसा मन और शक्ति दी है। आपका भी कर्तव्य है कि आप भविष्य की प्रतीक्षा करें और अपने अन्य भाइयों के साथ मिलकर काम को पूरा करने में मदद करें। मैं केवल तभी प्रसन्न होऊंगा जब मैं अपने देश और गरीब लोगों के लिए अपना जीवन बलिदान कर दूं। आज हजारों लोग बीमारी के कारण और अंग्रेजों के लिए अपनी जान गंवा रहे हैं। जरा भगत सिंह और उधम सिंह के बारे में सोचिए, जो भले ही मर गए लेकिन लोगों के दिल में आज भी जिंदा हैं। जालियांवाला बाग में हजारों लोगों को गोली मारने वाले अंग्रेज ही थे और उनके भारत में रहने से मेरे मन में आग लग जाती है। ईश्वर ने चाहा तो यह आग नहीं बुझेगी। मैं भगवान का बहुत आभारी हूँ कि मुझे यह सुनहरा मौका दिया गया है। ऐसे कई पत्र थे जिन्हें अंग्रेजों ने पकड़ा था और ऐसे कई लेख INA के मनोबल और आगे की कार्रवाई की तैयारियों को दर्शाते हुए लिखे गए थे। वहीं कांग्रेस और गांधी ने क्या किया था? उन्होंने जालियांवाला बाग के क्रूर हत्यारे डायर को माफ कर दिया था। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने उधम सिंह के कृत्यों को एक पागल व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य घोषित कर दिया था और हम सभी को पता है कि भगत सिंह के साथ उन्होंने क्या किया था। साल 1947 तक कांग्रेस ने AOU द्वारा सौंपी गई भूमिका को अच्छे से निभाया। उन्होंने हर मोड़ पर क्रांतिकारियों और INA सैनिकों का विरोध किया। तभी तो आज तक इन सैनिकों को अपना अधिकार नहीं मिल पाया है। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई इस पार्टी का नेतृत्व आज इटालियन कर रहे हैं। इनके मतदाता बांग्लादेश से आते हैं और इनके सीधे अनुबंध चीन के कम्युनिस्ट पार्टी से होते हैं। अपने बच्चों को आधुनिकीकरण में विश्वास करना सिखाए, पश्चिम के अंधानुकरण में नहीं। पश्चिम तकनीकी मोर्चे पर भले ही अग्रणी हो, लेकिन सामाजिक सांस्कृतिक रूप से वे अभी भी उन चीजों को खोजने में जुटे हैं जिन्हें हम सदियों पहले खोज चुके हैं।